नमस्कार, संभल अचीवर क्लास में आपका स्वागत है। सॉलिड स्टेट चैप्टर हमारा चल रहा था, उसी कड़ी में आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं उसका इम्परफेक्शन इन सॉलिड। नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक आपके पास ठोसों में अपूर्णताएं। टॉपिक अपना इम्परफेक्शन इम्परफेक्शन इन सॉलिड, या बोल दो आप ठोसों में अपूर्णता। ठोसों में अपूर्णताएं, ठोसों में अपूर्णताएं। तो जो ठोसों में अपूर्णताएं होती है वो क्यों रह जाती है? इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था क्लॉज पैकिंग। तो हमारा जो टॉपिक था क्लॉज पैकिंग, उसका मीन्स क्या है? क्लॉज पैकिंग का मीन्स है जब आपने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को क्या कर दिया, बहुत नियरली अरेंज किया। नियरली क्या किया आपने? अरेंज, पास रख दिया उनके बीच में, सो दैट वैकेंट स्पेस जो बचा था वो मिनिमम बचा था। वैकेंट स्पेस क्या बचा? मिनिमम। उसी को हम क्लॉज पैकिंग कहते थे। बट उस क्लॉज पैकिंग के बाद भी, आफ्टर क्लॉज पैकिंग, ठीक है, आफ्टर क्लॉज पैकिंग भी क्या रह जाता है आपके पास? सबसे बड़ी बात, आफ्टर क्लॉज पैकिंग भी आपके पास सम वैकेंट स्पेस रह जाते हैं। कुछ वैकेंट स्पेस रह जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो आप कहोगे आफ्टर क्लोज पैकिंग क्या होता है? क्रिस्टल साइट में कुछ वैकेंट स्पेस रह जाते हैं, कितना भी पास रख दो उसके बाद भी, और इसी बात को हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं। अगला, ये जो अपना इम्परफेक्शन इन सॉलिड होता है, देखो सॉलिड में जो इम्परफेक्शन पाए जाते हैं 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? सबसे पहले होगा आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक। यहां पर ले लेते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कह सकते हैं आप उसको। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मीन्स, ऐसे हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक होता है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है आपके पास इम्प्योरिटी। क्या होगा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। होता क्या है? क्रिस्टल साइट में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है? 1:1 रहता है। फॉर्मूला चेंज नहीं होता। क्या? डिफेक्ट इन विच क्रिस्टल फॉर्मूला रिमेन्स 1:1। ठीक है, क्रिस्टल का सरल सूत्र 1:1 रहता है, 1:1 रहता है, तो उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर क्रिस्टल का फॉर्मूला 1:1 नहीं रहे तो इसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी तो एक प्रकार का डोपिंग है, मिक्सिंग है, डोपिंग, या आप उसको कह सकते हो मिक्सिंग है। ये क्या अपना एक मिक्सिंग है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ध्यान दो, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी 2 टाइप का, एक तो अनआयोनिक क्रिस्टल्स में या एनायोनिक सॉलिड में, और दूसरा होता है आपका आयोनिक सॉलिड में। दूसरा किस में होगा? आयनिक सॉलिड में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अनआयोनिक क्रिस्टल्स की। अनआयोनिक क्रिस्टल्स में अपने पास 2 तरह का होता है। एक है अपना वैकेंसी, आप कह सकते हो क्या? वैकेंसी, और दूसरा क्या अपना इंटरस्टिशियल है।
ठीक है। दूसरा बनेगा अपने पास इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल अंतराकाश, इसको बोलते हैं अंतराकाशी या अंतराकाश, और इसको बोलते हैं वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी का मतलब एक तरह से रिक्त स्थान हो गया, ठीक है, खाली जगह हो गया। तो एक को बोलेंगे हम क्या, वैकेंसी, और दूसरे को क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टिशियल। ये दोनों ही प्रकार के जो आपके डिफेक्ट्स है, ठीक है, दोनों ही प्रकार के जो अपने डिफेक्ट्स हैं ये किस में पाए जाते हैं, अनआयोनिक सॉलिड में, अनआयनिक सॉलिड में, इसमें, ठीक है। ठोस होते हैं, कौन से, अनआयनिक ठोस, उनमें ये पाया जाता है। कैसे कहेंगे, तो देखो, जब किसी क्रिस्टल साइट में एक आयन क्रिस्टल साइट से बाहर चला गया, सपोज करो कि ये जो आपके पास गैप थे, इस गैप में ये चीज़ थी, देखो ये आयन था, सपोज करो ऐसा, अभी आपको भरा हुआ दिखेगा ये एकदम फिलअप है आपके पास। अभी कोई वैकेंसी नज़र आ रही है तुम्हें? आप कहोगे सर कोई भी वैकेंसी नज़र नहीं आ रही है, नहीं आ रही नज़र। अब क्रिस्टल साइट में से क्या होगा, एक आयन क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा आउटसाइड, ठीक है। तो क्रिस्टल साइट में से एक आयन जंप कर गया, ये लो, ये आयन ये जंप कर गया जंप करने से क्या बच गया, एक वैकेंट स्पेस बच गया, ठीक है। जंप करने से तुम्हारे पास क्या बच गया, एक वैकेंट स्पेस बाहर की तरफ बच गया, ये बच गया आपके पास वैकेंट स्पेस, खाली जगह, वैकेंट स्पेस बच गया, और इसी को आप क्या कहते हो, वैकेंसी कहते हो, समझ गए। अनआयनिक क्रिस्टल्स में एक साइड से क्या, एक क्रिस्टल साइट में से क्रिस्टल कहाँ चला गया, आउटसाइड चला गया, और इसी बात को हम कहते हैं वैकेंसी। जब आप सोचो एक आयन ही बाहर चला गया तो उसका मास क्या होगा, कम हो गया। तो मास के कम होने से क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। आप कहोगे सर क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो चुकी है, जबकि वैकेंसी में, इसमें इंटरस्टिशियल में देखो जरा, आप क्या देखा, क्रिस्टल साइट्स में आपके पास देखो ये स्पेयर थे, ये स्पेयर थे, स्पेयर में से क्या हुआ, एक आयन निकलकर बीचों बीच शिफ्ट हो गया, तो देखो साइज में भी छोटा हो गया, बीचों बीच क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब बीचों बीच शिफ्ट हुआ तो जो ये बड़े आयन थे, जो बिगर आपके पास स्पेयर थे, वो बिगर स्पेस स्ट्रेस हुए, ठीक है, थोड़े फैले, और फैलने से इसकी डेंसिटी ज़रा सी इंक्रीज होगी। ध्यान देना, अगर ये क्रिस्टल आयनिक होता तो ऐसा नहीं होता, पर अनआयनिक क्रिस्टल्स में क्या होते हैं, आयंस बिखरे हुए होते हैं, और उनके बीच में जब कोई क्या करता है, इंटर करता है, तो इंटरस्टिशियल अंदर चला जाता है। क्रिस्टल साइट से एक आयन साइट के होल में से निकलकर कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल गैप में चला गया, और इसी इंटरस्टिशियल गैप में जाने से इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका घनत्व क्या होगा, डेंसिटी मतलब इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये कहलाती है आपके पास अनआयनिक क्रिस्टल्स, ठीक है। तो देखो मैंने आपसे कहा, हमने क्या स्टार्ट किया, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, रस समीकरणमितीय त्रुटियां। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्मूला 1:1 रहता है, ठीक है। अब 1:1 ये तो अनआयनिक क्रिस्टल्स था, आयनिक क्रिस्टल में इस बात को हम देख सकते हैं कि किस तरह से 1:1 रहता है। तो नेक्स्ट अगला देखो, अगला आ रहा है आपके पास कौन सा, शॉर्टकी और फ्रैंकल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये दो टाइप का होगा। कौन कौन से दो टाइप, एक होगा आपका अनआयोनिक सॉलिड में, अनआयनिक सॉलिड में, और दूसरा होगा आपका किसमें, आयनिक सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में। फिर ये भी दो प्रकार का हो गया, कौन कौन सा, ये वाले दो, एक तो मैंने वैकेंसी पढ़ाया आपको और एक इंटरस्टिशियल पढ़ाया। तो ये भी दो प्रकार का, एक तो हो गया अपना वैकेंसी और एक क्या हो गया अपना इंटरस्टिशियल। वैकेंसी के कारण डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, जबकि इंटरस्टिशियल के कारण क्या होगा, डेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज होगा। अब आयनिक सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में ये दो टाइप का होता है बेटा, दो टाइप का, कौन सा, एक तो होता फ्रैंकल, फ्रैंकल, और एक होता आपका कौन सा, ये शॉर्टकी, ठीक है। एक तो क्या होगा फ्रैंकल और दूसरा क्या होगा आपके पास शॉर्टकी, SCHOTTKY, शॉर्टकी डिफेक्ट। एक तो हो गया कौन सा फ्रैंकल और दूसरा शॉर्टकी। अगर शॉर्टकट में इसको समझाएं तो देखो,
यहाँ से हमारे पास अगर इसको समझाना पड़े हमें, तो ये जैसे क्रिस्टल साइट है आपके पास, ये क्रिस्टल साइट है अपने पास, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल है, तो आप सोचो क्रिस्टल साइट तो होगी ही होगी, ठीक है, क्रिस्टल साइट तो बनने वाली है, ये अपनी क्रिस्टल साइट हो गई एक। ऐसे ही मैं शॉर्ट की को SCHO है ये, ठीक है, इसको बनाने का प्रयास किया जाए। ये लो, तो अब इसके अंदर क्या कुछ केटाइन और कुछ एनाइन होंगे। जैसे देखो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। ये आपके पास क्रिस्टल साइट की स्ट्रक्चर हो गई। जैसे ये इसमें क्रिस्टल साइट तुम्हें इजीली दिख तो रहे, देखो यहाँ पर आपके पास ये वैकेंट स्पेस है, देखो ये हुआ क्या, इसमें एक तो रेड आयन है, एक ब्लू आयन है। सपोज कीजिए आप, ये आपका जो ब्लू आयन है इसको आपने छोटा, हमेशा केटाइन क्या होगा बेटा, छोटा ही तो होता है केटाइन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा केटाइन, केटाइन जो छोटे वाला है दोनों साइड में। ऐसे ही जो बिगर आयन दिख रहा है तुम्हें रेड वाला, ये होगा आपके पास एनाइन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा धनाइन, धनाइन हमेशा छोटा ही होता है, और ये क्या हो गया आपका ऋणाइन हो गया, ठीक है। तो ये इस साइड में ऐसे दिखा रखा है, लेकिन जब भी आप एग्जाम में करो तो सीधा आप ऐसे भी डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं एग्जाम। अब यहाँ है फ्रेंकल, तो याद रखो फ्रेंकल क्या है, फ्रेंकल एक इंटरस्टिशियल है, फ्रेंकल जो हमारे पास है वो क्या है, एक इंटरस्टिशियल है, इंटरस्टिशियल एक अंतराकाश है, इसका मतलब अंतराकाश, इसका मतलब जब ये अंतराकाश है तो इसमें क्या बनने वाला है, एक केटाइन जो हट जाएगा और वो केटाइन हटकर इंटरस्टिशियल गैप में आ गया बीचों बीच यहाँ। यह है आपका फ्रेंकल, इजीली समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, शॉर्ट की। तो शॉर्ट की में क्या है, देखो यहाँ से एक केटाइन और यहाँ से एक एनाइन, दोनों रिमूव हो जाते हैं, केटाइन और एनाइन दोनों क्या हो गए, रिमूव। तो यहाँ से तो बाहर आ गया केटाइन पॉजिटिव आइन, यहाँ से बाहर आ गया नेगेटिव आइन, तो क्या बन गई, एक आप कहोगे सर वैकेंसी बन गई। क्या बन गई, एक वैकेंसी बन गई, एक रिक्ति बन गई। तो ये तो कहलाता शॉर्ट की। तो एक केटाइन और एनाइन जब क्रिस्टल होल को छोड़कर या साइट को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो होता है आपका शॉर्ट की। इसीलिए शॉर्ट की अपना क्या एक, बोलो शॉर्ट की अपना क्या एक वैकेंसी है। इसी प्रकार से जब क्रिस्टल साइट में से क्या होता है, एक केटाइन यहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है अपना इंटरस्टिशियल। क्लियर है। शॉर्ट की मतलब केटाइन और एनाइन दोनों बाहर चले गए, फ्रेंकल मतलब केटाइन अंदर चला गया, बाहर नहीं गया अंदर चला गया, इंटरस्टिशियल गैप में चला गया, ठीक है। तो देखो किस तरह से गया, ये आपको दिख रहा होगा। लाल वाले बड़े वाले क्या माने थे बेटा तुमने, एनाइन, ये क्या माना छोटा वाला केटाइन। तो यहाँ सपोज करो कोई एनाइन होगा, यहाँ सपोज करो केटाइन होगा, क्योंकि केटाइल का साइज क्या होता है, स्मॉल, और एनाइन का साइज क्या होता है, बिग होता है। तो यहाँ से जब एक एनाइन बाहर आ गया, यहाँ से एक केटाइन बाहर आ गया, तो क्या बन गया हमारा, शॉर्ट की डिफेक्ट बन गया। तो डिफेक्ट इन विच ए केटाइन एंड एनाइन रिमूव फ्रॉम क्रिस्टल साइट, ठीक है। एक धनाइन और एक ऋणाइन क्रिस्टल छोड़कर, क्रिस्टल साइट को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की बोलते हैं। अगला फ्रेंकल। फ्रेंकल में क्या हुआ, देखो कोई बाहर नहीं गया बाहर। आप कहोगे सर ये अंदर कहाँ दिख रहा है, देखो बेटा यहाँ से ये पॉइंट को करो आप, इस पॉइंट को देखो आप, ये अगर पॉइंट नहीं दिख रहा आपको, मैं व्हाइट ले लेता हूँ थोड़ा, ये देखो ये तो दिख रहा होगा एक्स्ट्रा में आपको सभी। देखो क्या हुआ आपके पास, ये बड़ा लाल है, रेड वाला बड़ा ब्लू,
रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू। तो ये ब्लू वाला कहाँ से आ गया भाई, ये बीच में ब्लू वाला, ये ब्लू वाला। ठीक है, तो हुआ क्या, यहां से जंप कर कर इंटरस्टिशियल में चला गया। ठीक है, यहां से जंप करके कहां चला गया, इंटरस्टिशियल में चला गया। ऐसे यहां से जंप करके कहां चला गया, इंटरस्टिशियल में चला गया। क्लियर है? इस तरह से क्या बनता है आपका, फ्रैंकल बनता है। क्या बनता है, फ्रैंकल बनता है। इस तरह से हमारे पास फ्रैंकल बनेगा। तो ये बन गया आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या बन गया, फ्रैंकल डिफेक्ट। डेफिनेशन तो क्लियर होगी। एक केटाइन और एक एनाइन क्रिस्टल साइट को छोड़कर अगर बाहर चले जाएं तो वो बनता है आपका शॉर्ट की, और एक केटाइन क्रिस्टल साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल गैप में चला जाए तो बनता अपना फ्रैंकल। नेक्स्ट जो जरूरी बात है, कभी बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंस पूछता है, तो आप क्या कहोगे डिफरेंस में, पहला क्या कहोगे, दिस इज वैकेंसी, ये एक वैकेंसी है। नेक्स्ट अगला, दिस इज इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल, ये एक अंतराकाशी दोष है या अंतराकाश है, अंतराकाश। जबकि ये एक क्या है, रिक्ति है, रिक्ति, ये रिक्ति। दूसरा डिफरेंस, कंपाउंड में शॉर्ट की क्यों बनता है, इसका रीजन क्या है। तो देखो यहां बात करते हैं इसका रीजन, कहीं आया क्यों। तो सीधा ध्यान रखो ना, शॉर्ट की मतलब छोट की, शॉर्ट की मतलब छोट की, छोट की मतलब छोटी छोटी, स्मॉल स्मॉल। तो जब रेडियस छोटी हो तो आपको पता है कि जब छोटी छोटी रेडियस होगी केटाइन और एनाइन की तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज़्यादा। कैसे, एक टेबल पर एक तो बड़े बच्चों को बिठाओ तो 3 ही आएंगे, और छोटे छोटे बच्चों को बिठाए तो 5-6 आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, उनका चिपकना, आपस में कवरिंग करना। तो क्या होगा इसमें, इनका जब रेडियस छोटा और कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो, सॉरी ये ज़्यादा है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो आपके पास, ज़्यादा हो, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो अपना, ज़्यादा हो। रेडियस छोटी और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हो तो बनता है शॉर्ट की। इसका उल्टा कर लो, रेडियस बड़ी और कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो तो क्या बनता है अपना, फ्रैंकल बनता है। क्रिस्टल्स में बनने के रीज़न है। अगला, रिजल्ट क्या रहे होंगे इसके, रिजल्ट शॉर्ट की और फ्रैंकल का रिजल्ट क्या रहा होगा। तो देखो बेटा, क्रिस्टल साइड से जब केटाइन और एनाइन बाहर चले गए, आयन बाहर चले गए तो मास कम हो गया, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या होगा, जब मास कम हो गया तो आप खुद ही सोचो डेंसिटी भी क्या होगी, कम ही होगी। तो हुआ क्या, इसमें डेंसिटी, मास कम हो गया, मास कम होने का कारण वैकेंसी है, बाहर चले गए आयन, मास कम हो गया तो डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा। जबकि इसमें नो चेंज, न तो बढ़ेगी न घटेगी। जबकि तुमने नोट किया था अनआयनिक क्रिस्टल्स में, मैंने तुम्हें पढ़ाया था बढ़ गया था, पर आयनिक क्रिस्टल आयनों को तोड़कर या क्रिस्टल लैटिस को तोड़कर तो बाहर आने से रहा, तो नो चेंज। इस पर डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो नो चेंज कौन, डेंसिटी। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें। अगली बात करते हैं क्या इसके, एग्जाम्पल की। तो देखो सीधा बता रहा हूँ, एस ब्लॉक के हेलाइड इसके एग्जाम्पल है, एस ब्लॉक के हेलाइड इसके एग्जाम्पल है। और इधर आपके पास क्या होंगे, चांदी के हेलाइड के द्वारा एजी के हेलाइड, हेलाइड ऑफ एजी या एजी के हेलाइड, एजी के हेलाइड, या आप कह सकते थे हेलाइड्स ऑफ एजी। ठीक है, एस ब्लॉक में एग्जाम्पल क्या, NaCl, जैसे KCl, ऐसा। इसमें हो जाएगा तुम्हारे पास कौन, AgCl, नेक्स्ट AgI, एक विशेष एग्जाम्पल याद कर लो ZnS। ठीक है, इसमें तो कोई सा भी आ सकता है एस ब्लॉक का, NaCl, KCl, RbCl, ठीक है, जो भी हलीना की रफ से प्रयाद, LiCl, कोई सा भी आ सकता है। इधर भी चांदी के हेलाइड, यहाँ आप गौर फरमाओ मैंने AgBr नहीं लिखा, क्योंकि AgBr जो आपका होगा, जो AgBr अपना होगा, उस AgBr में क्या होगा, वो जो AgBr है अपना, उस AgBr में जो AgBr है, AgBr में क्या होगा बेटा, बहुत टाइप के AgBr क्या रखता है, शॉर्ट की एज वेल एज फ्रैंकल, बहुत डिफेक्ट को शो करता है। तो ध्यान रखना, ये कई बार बोर्ड का क्वेश्चन रह चुका है। ठीक है, विच हेलाइड शोज शॉर्ट की एंड फ्रैंकल बोथ डिफेक्ट AgBr। अब आप सोचो
कि जो अपना शॉर्ट की बनता है वो कैसे बना और जो फ्रेंकल बनता है वो कैसे बना। तो आप कहोगे शॉर्ट की में सर आप यहाँ हमें एस ब्लॉक के बता रहे हैं, मतलब आयनिक हैलाइड है। इधर सारे के सारे कौन से हैलाइड है? आयनिक हैलाइड। भाई एस ब्लॉक का जो भी हैलाइड होगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट आयनिसिटी को शो करते हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या बढ़ता है? कोवेलेंसी बढ़ती है। पी ब्लॉक में कोवेलेंसी ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही ये एजी चांदी वगैरह किधर आ रहे हैं? उधर आ रहे हैं आपके पास पी ब्लॉक के आसपास, और उधर आने से क्या होगा? यहाँ से उधर आने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। तो ये आपके पास कोवेलेंसी दर्शाते हैं। क्या दिखाते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर को ये क्या करेंगे? शो करते हैं। तो कहने का मतलब AgBr में कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर दोनों ही डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू इट्स साइज। ठीक है, जो साइज में बदलाव आता है, साइज में बदलाव के कारण ये आयनिक कैरेक्टर, और देखो Ag है तो Ag का नेचर तो कोवेलेंट होगा, इसलिए तो ये कैसा शो कर रहा है आपके पास? इंटरस्टिशियल। बट जैसे Ag और Br आपस में मिलेंगे, जैसे यहां मैंने कहा Ag क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, AgI यहां तक आ गए हम। तो जैसे AgBr की बात करते हैं तो ये एनाइन है और Ag का केटाइन होगा। Ag के केटाइन और एनाइन में ऐसा कुछ होता है कि इस कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड में जब आयनिसिटी आ गई, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गए, तो ये क्या शो करने लगा आपके पास? आयनिक हैलाइड की तरह बिहेवियर शो करने लगा। और क्या पाया जाता है इसमें? शॉर्ट की भी पाया जाने लगा। तो ओनली और ओनली AgBr ही एक ऐसा हैलाइड है जिसमें शॉर्ट की और फ्रेंकल बहुत डिफेक्ट बनते हैं। ठीक है, ये अपना स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पूरा हो गया। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। थैंक यू।